तो डिप्रेशन एक मैग्नेट की तरह होता है, एक प्रॉब्लम आती है उसके साथ 10 प्रॉब्लम और आती जाती हैं। हम उसको सॉल्व करते नहीं हैं एंड अगली प्रॉब्लम हमारे साथ आती जाती हैं। स्क्रीन पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ये एक ऐसा फिगर है, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो इन फ्यूचर आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं आप। ये फिगर को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। ये हमारा देखने का नज़रिया दिखाता है कि कैसे हम देखते हैं, कैसे हम सोचते हैं और कैसा हमारा मूड इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो सपोज आपके सामने कोई इंसिडेंट होता है, अब आप उस इंसिडेंट को पॉजिटिव भी देख सकते हो या नेगेटिव भी देख सकते हो। तो आपका वर्ल्ड व्यू दिखाता है, आपका वर्ल्ड पर्सपेक्टिव दिखाता है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो। अगर आपने कोई चीज़ पॉजिटिवली ली तो आपको थॉट भी सेम टू सेम पॉजिटिव जनरेट होंगे एंड आपके मूड भी वैसे ही क्रिएट होंगे। लेकिन अगर आपने सेम चीज़ को नेगेटिविटी में लिया तो आपको थॉट्स भी नेगेटिव आएंगे एंड आपकी फीलिंग भी उसी नेगेटिविटी, सैडनेस एंड होपलेस वाले आएंगे। तो इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से समझ लें कि जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको देखने का नज़रिया है। अगर आप इसको बदल लें, इसको पॉजिटिव वे में आप देखने लगें तो आपको थॉट्स भी पॉजिटिव आएंगे एंड आपकी फीलिंग्स भी पॉजिटिव आएंगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ट्राई तो करते हैं पॉजिटिव सोचना एंड पॉजिटिव देखना, लेकिन इस स्पेस में काफ़ी ज़्यादा इशू होता है कि हम उसके केपेबल नहीं होते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं पॉजिटिव। सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हम चाहते हैं कि हम पॉजिटिविटी के साथ जिएं, लेकिन एक नेगेटिविटी का माइंडसेट क्रिएट हो जाता है। उससे बचने के लिए आप जब भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आए तो आप बस इसको एक बार ज़रूर से प्रैक्टिस करते रहें। ये इमेज आपको भले ही पॉजिटिव थॉट्स ना ला के दे, लेकिन एटलीस्ट हम नेगेटिव जाने से रुक जाएंगे। तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हो सकता है आप उसको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस ना कर सकें, बट एटलीस्ट इस फिगर की हेल्प से आप जब रिमाइंड कराएंगे अपने आप को तो आप नेगेटिविटी की तरफ जाने से रुक जाएंगे। जैसे आपको कोई भी इवेंट होता है, आपके सामने कोई नेगेटिविटी कुछ होती है, तो आप अपने माइंड को ये रियलाइज कराएं कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरा वर्ल्ड परसेप्शन है, ये एक्चुअल में नज़रिया मेरा है और उसी से मेरा थॉट्स क्रिएट हो रहा है एंड सेम टू सेम मेरी फीलिंग भी वैसे ही हो रही है। तो अगर आप कुछ बुरा फील कर रहे हो तो हो सकता है आपका वर्ल्ड परसेप्शन थोड़ा नेगेटिव रहा हो, आपको थॉट्स भी वैसे ही हैं एंड आप फील भी वैसे ही कर रहे हो। इस फिगर को हम और डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी ऑफिस में 20-30 लोगों की गैदरिंग में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन देते टाइम आपसे कुछ छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। अब आपने अपने माइंड को ये रियलाइज़ कराना शुरू किया कि यार मैं तो वर्थलेस हूँ, मेरी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाएंगी, ये परसेप्शन बना। आपको थॉट्स भी वैसे ही आएंगे, आप ऑफिस से बाहर आ जाओगे तब भी आपको सेम टू सेम थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि मैं वर्थलेस हूँ, कल जाऊँगा क्या होगा, लोग मुझे डिफेम करने की कोशिश करेंगे एंड सेम टू सेम आपको मूड भी क्रिएट होगा। आपको मूड भी क्रिएट होगा कि आप सैडनेस फील करोगे, आप होपलेस फील करोगे, आप फियर ऑफ स्टेज फील करोगे, शायद आप नेक्स्ट प्रेजेंटेशन देने से बहुत ज़्यादा फियर फील करोगे। तो ये हमारा नेगेटिव इवेंट हो गया। अब हम सेम इवेंट को पॉजिटिव वे में देखते हैं। आपसे मिस्टेक हुई प्रेजेंटेशन देते टाइम, बट आपने अपने आप को नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिव वे में देखा। आपने देखा कि यार कोई बात नहीं, मुझसे मिस्टेक हुई है, ये तो लर्निंग एंड ये मेरी ग्रोथ का एक हिस्सा है, मुझसे जहाँ पे लर्निंग हुई है मैं इस चीज़ को करेक्ट करूँगा, मैं इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस फील करूँ। तो आपको थॉट्स भी वैसे ही आएंगे, आप थोड़ा होपफुल फील करेंगे, आप मोटिवेटेड फील करेंगे नेक्स्ट टाइम स्टेज पे जाने से, ताकि आप और अच्छे से लोगों को प्रेजेंटेशन अपनी बता सकें एंड सेम टू सेम आपको फील भी वैसे ही आएगा। आपको इस सिचुएशन में कभी सैडनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी, इवन आपको हमेशा एक अच्छा पॉजिटिव वे में थॉट्स आएंगे। तो अगर आप इस चीज़ को समझ लें अच्छे से तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सॉल्व हो सकती हैं।